कोलकाता की डॉक्टर बेटी के संग दरिंदगी के 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गुनहगारों को पकड़ा नहीं गया। डॉक्टर बेटी के पेरेंट्स का कहना है कि संजय अकेला गुनहगार नहीं है, बल्कि किसी को बचाया जा रहा है। डॉक्टर बेटी के संग दरिंदगी करने वाले हॉस्पिटल, कॉलेज प्रशासन के लोग भी हैं, जिनका नाम क्यों छुपाया जा रहा है। पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा देश बेटी के गुनहगारों को सजा दिलवाना चाहता है, लेकिन किसी के रोने धोने और इंसाफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माता पिता का शक प्रिंसिपल पर भी है, जिनके ही कॉलेज की लड़की के संग इतना सब हो गया, लेकिन प्रिंसिपल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी एक बार भी मौजूदगी नहीं देखी गई, बल्कि उनका तबादला दूसरे कॉलेज में कर दिया गया। माता पिता का कहना है कि प्रिंसिपल का नेचर पहले ही उनकी बेटी पसंद नहीं करती थी। कई बार प्रिंसिपल के खिलाफ बुराइयां अपने पेरेंट्स से बतला चुकी थी। डॉक्टर बेटी वो हॉस्पिटल के कुछ राज बताना चाहती थी। माता पिता का कहना है कि बेटी के संग दरिंदगी कर हत्या कर दी गई और प्रिंसिपल और हॉस्पिटल के कहने पर ही इसे सुसाइड केस जानबूझकर बनवाया गया। डॉक्टर बेटी के माता पिता भी हैरान है, आखिर क्यों उनकी इस केस को सुसाइड केस बताया गया। उनकी बेटी की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। क्या सुसाइड ऐसे होती है? उनकी बेटी की आखिरी बार कॉल पर जब बात हुई तो वो बिल्कुल ठीक थी, हंस रही थी, बोल रही थी और खाना खाने के लिए फोन कट किया था। पापा ने बताया कि बेटी ने रात को फोन किया और बताया कि खाना ऑर्डर किया है, वो आ गया है, बस खाना खा ही रहे हैं। उसके साथ टीम के 6-7 लोगों ने खाना खाया। वो कौन थे, कहाँ गए और अब तक वो कहाँ है, कुछ भी पता नहीं। क्या उन्हीं 6-7 लोगों में से ही ये दरिंदगी करने वाले लोग भी थे? हालांकि ट्रेनी डॉक्टर का एक साथी सामने आया, जिसने बताया कि उस रात उसने भी ट्रेनी डॉक्टर के संग खाना खाया था। उसके बाद ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने चली गई और सुबह होते ही उनकी डेड बॉडी मिली तो उस साथी के भी रोंगटे खड़े हो गए। साथी का कहना है कि कई बार ट्रेनी डॉक्टर की प्रिंसिपल से बहस हुई, शायद दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में शक प्रिंसिपल पर भी किया जा रहा है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल की जांच के आदेश दिए, लेकिन कब तक ये सब होगा, कब ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा, असली गुनहगार कौन है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की वो डायरी भी हाथ लग गई, जिसमें उसने आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे गुनहगार ज्यादा दूर नहीं रह पाएगा। डायरी के साथ ही उन पन्ने को भी कोलकाता पुलिस ने सील बंद लिफाफे में जब्त कर लिया है। लेकिन उस पन्ने पर आखिर क्या लिखा था? क्या सच में लिखे गए वो शब्द डॉक्टर महिला की ही लिखावट है? क्योंकि जिस तरह से सेमिनार हॉल के सारे सबूत मिटा दिए गए, क्या इस तरह से उसकी डायरी में लिखे शब्द को भी मिटा दिया गया? अब ये शब्द उनके पेरेंट्स ही पहचान सकते हैं कि ये उनकी बेटी की लिखावट है। शायद महिला डॉक्टर ने उसी रात अपनी मौत से पहले खुद ही पन्ने में लिखी होगी। वारदात किए जाने के बाद कोलकाता पुलिस ने उनके माता पिता को दिखाया और उनसे पूछा क्या ये लिखावट उनकी बेटी की है। इतना ही नहीं, करीब 12-1 बजे ट्रेनी डॉक्टर ने खाना ऑर्डर किया था। उस डिलीवरी बॉय से भी सारा सच पूछा जा रहा है कि खाना कौन लेने आया था, कैसे थी, किस हाल में आपने देखा। सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी संजय रॉय ने अभी तक अपने साथ वाले लोगों का मुंह नहीं खोला। संजय रॉय का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है, संजय रॉय की दिमागी हालत चेक की जा रही है और कबूलवाया जा रहा है कि उनके साथ कौन कौन था।